ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 12th का लेसन नंबर 2 हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था और हम पेज नंबर 15 पर अब उसके आगे समझ रहे हैं। तो समझते हैं यहाँ से। बेसिकली माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैट पिकर लीड मी टू सीमापुरी। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। मेरे जो परिचित थे विद द बेयरफुट रैट पिकर्स, है ना, जो रैट पिकर्स थे, कचरा वगैरह बीनने वाले थे, जो बच्चे सुबह सुबह घूमते रहते हैं। लीड मी टू सीमापुरी, वो मुझे कहाँ पर ले गए? सीमापुरी ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली एट माइल्स अवे फ्रॉम इट। जो वहाँ से कुछ माइल्स की दूरी पर पेरीफेरी ऑफ दिल्ली से जुड़ा हुआ था। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर रहते थे वो स्क्वेटर थे बांग्लादेश से 1971 में क्या हुए थे, पलायन करके यहाँ पर आए हुए थे। साइफ फैमिली इज एमंग दैम, और साइफ की जो फैमिली थी वो भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, जो सीमापुरी थी, है ना, वाइल्डरनेस, बिल्कुल एक जंगल टाइप का इलाका लगता था। जैसे अपन देखते थे दिल्ली बॉम्बे में जो चौल वगैरह बने रहते हैं, या फिर जो झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है जहाँ पर वो सभी लोग एक साथ रहते। इट इज स्टिल इट बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन वो बहुत समय तक से खाली नहीं था। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, और वहाँ पर मिट्टी के घरौंदे टाइप से बने थे, विद रूफ ऑफ टिन, और जिसके ऊपर टिन की छत थी। एंड तरपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज, वहाँ पर सीवेज मतलब जो होता है ना कचरा, बेसिकली जो गंदगी होती है, डिवॉइड मतलब वो भी वहाँ पर साफ़ सफाई वैसी नहीं। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, चारों तरफ नालियाँ और पानी बह रहा है। लिव 10,000 रैग पिकर, जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, और वहाँ पर वह पिछले 30 साल से वो बिना किसी आइडेंटिटी, मतलब होता है पहचान, बिना किसी पहचान के रह रहे थे। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, है ना, उन विदाउट परमिट, है ना, उनको इस चीज़ की परमिशन नहीं थी, बट विद राशन कार्ड, उनके पास राशन कार्ड भी था जिसमें उनका नाम, और वोटर लिस्ट में भी उनका नाम था। एंड इनेबल दैम टू बाय गेन, और चूंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम था तो वो अनाज वगैरह खरीद सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, क्योंकि खाना जीवन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए, पहचान से भी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड, यदि हम दिन के अंत तक अपने परिवार को फीड मतलब खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन ईचिंग स्टोमक, और बिना पेट की भूख के, है ना, हम सो सकते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, तो उससे अच्छा तो यहाँ पर रहना ही है, बजाय उन खेतों के जिनमें हमें कोई भी अनाज ना तो निकलता है और ना ही हमें मिलता है। ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है इस तरीके से। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड साड़ीज, है ना, और जो वहाँ पर महिलाएं थी, है ना, वो फटी हुई सी साड़ी पहनी होती। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, क्यों उन्होंने अपना इतने खूबसूरत, है ना, हरे भरे हरी भरी ज़मीन या खेत और उन नदियों को छोड़ा। वेयर दी फाइन फूड, जहाँ पर वह क्या कर सकते, खाना प्राप्त कर सकते थे। दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम, है ना, और उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिए, टेंट्स लगा लिए, विच बिकम ट्रांजिट होम, जो ऐसे घरों की तरह है जो कभी भी क्या ट्रांजिट हो सकते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मतलब पक्का काम नहीं है। चिल्ड्रन ग्रो अप दैम, बच्चे उन्हीं में बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उनके जीवन में सहयोगी बन जाते हैं जीवित रहने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और यहाँ पर जो लोगों को जीवित रहने के लिए यदि मेनली बात करें तो वही काम है रैग पिकिंग, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह करते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, और आज ये एक प्रकार का क्या हो सकता है, व्यवसाय बन गया, या फिर एक प्रकार की कला बन गई है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, है ना, गार्बेज में ही उनके लिए सोना है, सोना मिलता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स,
ठीक है। यहाँ पर बेटा गोल्ड का मतलब ये होता है कि उसी में उनकी ज़िंदगी है ना, डेली रोज का ब्रेड आता है उन्हीं पैसों से, रूफ ओवर देयर है और उनके सिर के ऊपर छत है वो भी उसी की वजह से। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, हो सकता है वह छत कैसी हो, लीक कर रही है ना, उसमें छेद हो, बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी यहाँ पर पैसे मिले और इवन देन 10 रुपये तक का नोट मिला। साहिब से हिज आइज लाइटनिंग अप, और जब भी उसको 10 रुपये मिल जाते हैं तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यदि आपको चांदी का सिक्का मिल जाए कचरे की, हीप मतलब होता है ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और उसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाता और उसको ऐसा लगता है कि पूरी उम्मीद रहती है कि और भी मिल सकते हैं। इट सीम दैट फॉर अ चिल्ड्रन, ऐसा उस लड़की को लगता है। गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के लिए उस ढेर में भी है ना अलग मतलब है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन द वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए एक आश्चर्य करने वाली बात है यदि कुछ ऐसा मिल जाता, और उनके बड़ों के लिए केवल ये आजीविका का, सर्वाइवल का, जीवित रहने के लिए एक प्रकार का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, एक दिन मैंने, वन विंटर है ना, समर यू नो, विंटर ठंड का समय होगा, मैंने साहिब को पड़ोस का जो क्लब है उसके गेट पर देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट एंड प्लेइंग टेनिस, कि वहाँ पर दो नौजवान व्यक्ति क्या कर रहे थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और टेनिस को खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैंने उस खेल को बहुत पसंद किया। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बहुत ही वो टकटकी लगाकर ध्यान से फेंस के पीछे से क्या कर रहा था, उसको देख रहा था। ओके, सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, इनसाइड अंदर, व्हेन नो वन जब कोई वहाँ पर नहीं था, ही एडमिट्स वह उसके अंदर गया। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो वहाँ पर गेट कीपर था, सिक्योरिटी गार्ड था, लेट्स मी यूज़ द स्विंग है ना, उसने स्विंग का उपयोग किया। साहिब इज टू बियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब